बच्चों जय श्री राम। मैं सभी चंद्र त्रिपाठी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ उद्धव प्रसंग, जिसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, वो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, हर शब्द आपके जहन में हो, ये मेरा प्रयास रहता है। चाहे भाव के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से मैं आपके अंतस को छूने का प्रयत्न करता हूं। अगर हंसी में भी आप याद कर पाए, यह बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी उपलब्धि होगी मेरी। इसी दृष्टि से मैं आपसे बार बार वाचन करने के लिए कहता हूं। कविताओं को जितने बढ़िया से पढ़ेंगे, उतनी ही कविता आपके हृदय में उपस्थित रहेगी। इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, वाचन अच्छे से करें। उद्धव प्रसंग आप ध्यान से देखें, दा में धा है। हमेशा एक बात मैं आपको मार कर दूं, आपसे कोई पूछे कभी दा आधा है या धा, तो आप सहसा बोल उठेंगे कि धा आधा है। ये सर्वथा गलत है, ये सर्वथा गलत है। यद्यपि मैं व्याकरण पढ़ाने नहीं, साहित्य पढ़ाने आया हूं, लेकिन फिर भी शब्द आया है तो मैं आपको इंगित करा दूं कि हमेशा धा पूरा होता है और ये दा आधा है। यानी नीचे जिसमें आपको आधा जैसा लिखा रहता है वो सदैव पूरा होता है, जिसमें वो समाहित होता है वो आधा होता है। इस पर मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा, समय मिला तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आइए आज के टॉपिक से रूबरू होते हैं। उद्धव प्रसंग कक्षा 12 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। बच्चों, कृष्ण के एक मित्र थे उद्धव जी। आपको भगवान कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान तो पहले से ही है। तमाम जनश्रुतियों, तमाम कहानियों के माध्यम से आप कृष्ण के जीवन वृत्त को बहुत कुछ जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियां बहुत व्यथित थी, उनके वियोग में व्यथित थी। लेकिन ध्यातव्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें बहुत याद करते थे। उद्धव को थोड़ा सा अटपटा लगता था कि कृष्ण हमेशा गोपियों को क्यों याद करते हैं। इनको थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा था। तो इनके मन में एक बात आई कि चलो हम चले जाते हैं ब्रज एक बार, और ये प्रयत्न करेंगे कि गोपियां कृष्ण को भूल जाएं। इसी विश्वास के साथ कृष्ण के पास से गोपियों के पास पहुंचे हैं उद्धव जी। इनके अंदर में यह बात है कि मैं गोपियों को कृष्ण से अलग करके योग के प्रयोग में लगा दूंगा, ऐसा उद्धव जी का मानना है। जब ये पहुंचे तब से कवि ने कविता लिखी, इसी प्रसंग के साथ उपस्थिति है कविता की। आइए अब वाचन के माध्यम से कविता को पढ़ते हैं और व्याख्या के माध्यम से अर्थ तक पहुंचते हैं। कि भेज मन भावन के उद्धव के आवन की, भेज मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी, काहे रत ना करे गुआलिनी की झोरी झोरी, काहे रत ना करे गुआलिनी की झोरी झोरी, दौड़ी दौड़ी नंद पौड़ी आवन तब लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पापी छाती छोहनी छबे लगी, और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा न शबे लगी।
अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही हो, व्हाइट बोर्ड से दिख न रहा हो, तो किताब को आप अपने सम्मुख रख ले और जैसे क्लास चलती है, क्लास की अनुभूति के साथ आप पढ़ें, पुस्तक को सामने रखें। फिर से कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावनो में पावनो जबे लगी, काहे रतो ना करे गुआलिनी की झोरी झोरी, दौड़ी दौड़ी नंद पौड़ी आवन तबे लगी, झोरी झोरी दौड़ी दौड़ी, नहीं फिर से देखें, काहे रतो ना करे गुआलिनी की झोरी झोरी, दौड़ी दौड़ी नंद पौड़ी आवन तबे लगी, उझकी पद कन्यानी के पन्यानी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी, और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहानो शबे लगी। जब उद्धव जी पहुंचते हैं और गोपियों को इसका संदेशा मिल जाता है कि कृष्ण जी ने किसी दूत को भेजा है हम लोगों की हाल चाल लेने के लिए, तो सब दौड़ पड़ते हैं। मैं आपको भगवान राम के जीवन वृत्त की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जब बच्चों ने सुना था कि भगवान राम आए हैं, तो धाये धाम काम शब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, दौड़े धाये धाम काम शब त्यागी, जितने थे सब दौड़े धाये। वैसे यहां देखिए गोपियों की भी वही स्थिति है। भगवान कृष्ण कैसे दौड़े थे, मैं आपको वहां भी ले चलना चाहता हूं कि बोलो द्वार पालक सुदामा नाम पाए पुनी, छाड़े राज काज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथो हाथ जोरी धाये गहे पाए, भेंटे भरी अंक लपटाए दुख शाने को, नैन दो उजल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में पहचाने को, और जैसे तुम करी वैसे करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। तो मेरा मतलब ज्यादा नहीं, इतना ही था, भगवान भी अपने भक्त के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहां तो गोपियां अपने आराध्य के दूत को समझ करके दौड़ी हैं। आप जनरल भाषा में सोचो, यदि आपके पापा कहीं परदेश में रहते हैं और सुन लो तो कि आए, आप क्या करते हो? दौड़ लेते हो कि पापा ने किसी को भेजा है, पापा ने किसी को भेजा, आप उसके इर्द गिर्द आ जाते हो। अपने भावों से जोड़े कविता को, अलग न दौड़े। ये साहित्य मान के ना पढ़े, आप अपने नजदीक लाए अर्थ को, प्रसंगों को अपने करीब लाए। तो वैसे गोपियां कि भेजे मन भावन के, किसने भेजा है? मन भावन, मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले। कौन है? गोपियों के मन को कौन अच्छा लगता है? कृष्ण। कौन अच्छा लगता है? कृष्ण। यानी मन भावन शब्द का क्या अर्थ है? कृष्ण। ये किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। अच्छा, मन भावन के द्वारा भेजे गए हैं। भेजे मन भावन, भेजे मन भावन के, कौन भेजा है? मन भावन ने किसको भेजा है? उद्धव जी को। और उद्धव जी के आगमन की सूचना गोपियों को मिली कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। यानी जब गोपियों ने सुना कि हमारे मन भावन ने उद्धव को भेजा है, तो हुआ क्या कि, और सुनिए पहले, सुधि ब्रज गावनों में पावन जबे लगी। जब सारी गोपियां या सारे ग्वाल बाल या ब्रज गांव वाले सारे ब्रजवासियों को जब शुद्ध हुई, मैंने जानकारी मिली किसके? उद्धव के आगमन की। उद्धव के आगमन की सूचना जब सभी गोपियों को मिली ब्रज की, तो क्या करने लगी? तो काहे रतना कर, रत्नाकर जी कहते हैं, ग्वालिनी की झोरी झोरी, झोरी झोरी मैंने झुंड की झुंड, काफी मात्रा में झुंड की झुंड
क्या कर रही है? दौड़ी दौड़ी, झौरी झौरी, दौड़ी दौड़ी, झुंड की झुंड दौड़ दौड़ करके क्या हुआ आगे? नंद पौरी, पौर माने ड्योढ़ी, नंद बाबा के ड्योढ़ी पर आ रही हैं। आवन तबे लगी, जबे तबे, ध्यान दे, जबे तबे, उसका उत्तर भी है कि जब सुना कि कृष्ण जी के सखा के अर्थात कृष्ण जी के भेजे हुए उद्धव जी आए हैं, जब इनको शुद्ध मतलब जानकारी मिली गोपियों को, तो झुंड की झुंड गोपियां दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के घर आने लगी। किसके आने लगी? नंद बाबा के। फिर से देखो कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि, उद्धव के आवन की सुधि जब ब्रज गांव में पावन लगी, माने ब्रज की गांव वाली माने ब्रजबालाएं जब पाने लगी ये जानकारी, तो किस क्या जानकारी थी? कि कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जी आए। भाई गोपियों को क्या जानकारी मिली? कि कृष्ण हमारे मन भावन ने उद्धव को भेजा है और वो उद्धव दूत बन करके आए हुए हैं। ये है जा सूचना जब गोपियों को मिली, तो झौरी झौरी माने झुंड की झुंड, झौर झौर कौन? ग्वालिन, माने जितनी ग्वाल वालाएं थी, जितनी ब्रज की महिलाएं थी, वो झुंड की झुंड दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के पौरी माने ड्योढ़ी पर आने लगी। हमारे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, और फिर क्या हुआ? अच्छा भाई आई होंगी जब झुंड की झुंड है, ढेर सारी है, तो उद्धव जी बीच में पड़ गए होंगे और इनको चारों तरफ से घेर लिया। अब ये बीच में पड़ गए तो हुआ क्या कि अब भाई कुछ तो बड़ी है, वो तो देख पा रही है, हो सकता है कुछ छोटे कद की नहीं हो, तो कैसे देखिए उनको नहीं दिखाई दे रहे, तो वो एक प्रयोग कर लिए। क्या प्रयोग किया? कि उझकी, जैसे कोई आप पीछे आगे बाइस्कोप चल रहा है या कोई प्रदर्शनी चल रही है, आप नहीं पहुंचे तो पंजे के बल क्या करते? उछल उछल करके। वैसे गोपियां जो छोटी थी, उझकी उछल उछल करके, यानी किसके बल? पद कंजनी के, कंज माने कमल, चरण कमल, अपने कमल के समान चरणों के पंजों पर उछल उछल करके क्या कर रही हैं? पेखी पेखी पाती, पेख माने देख देख करके, पेख माने देख देख करके, पाती माने चिट्ठी जो संदेशा लाए हैं, और छाती छोहन छबे लगी, उत्कंठा से विहवल होने लगी। भाई कोई चिट्ठी आई है, अच्छा एक आदमी के लिए तो है नहीं, सारी ब्रज की नारी है, सब आई तो क्या दिखा रहे? भाई उद्धव जी क्या लाए? आप उद्धव जी क्या लाए? चिट्ठी उट्ठी निकाले होंगे, तो चिट्ठी जब निकाले हैं तो सारी ब्रजबाला एकत्रित हो गई और इनको घेर लिया, और घेर लिया तो कुछ पहुंच रही देखने में, कुछ नहीं पहुंच पा रही, तो जो नहीं पहुंच पा रहे वो पंजे के बल उछल उछल करके उद्धव जी की चिट्ठी को देख रही है। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। छोहन माने व्यग्रता, व्याकुलता, जिसमें प्रेम भी हो और आतुरता भी हो। प्रेम मन भावन के भेजे हैं उद्धव, तो निसंदेह उन्होंने सोचा होगा कुछ हाल चाल के लिए चिट्ठी भेजी होगी, हम लोगों के बारे में कुछ जानकारी भेजी होगी कि हम ठीक ठाक हैं, आप लोग भी वहां ठीक ठाक होंगी, या अपनी हाल चाल जो है भैया हमें भी उद्धव के माध्यम से बता देना। ये तमाम जानकारी लेने के लिए वो लोग उनको घेर लिए। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। और फिर प्रश्न कर दिया कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा न शबे लगी। सारी ब्रजबालाओं ने अपने मुख से कहना शुरू कर दिया, हे उद्धव जी, अरे हमारे बारे में भी कुछ लिखा है, किसी ने कहा हमको भी लिखा है, किसी ने कहा हमारी हाल चाल पूछी है। ये ढेर सारे प्रश्न गोपियों ने कहना प्रारंभ कर दिया। फिर से देखिए, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा,
कहन शबे लगी। शबे सारी ब्रजबालाएं कहने लगी, अरे बाबू हमारे बारे में भी कुछ लिखा है, हमारे लिए भी कुछ लिखा है, हमारे बारे में भी कुछ लिखा है। ऐसे प्रश्न करने लगी। कौन? गोपियां। किससे कर रही है? उद्धव से। आइए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम समझे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपने पढ़ा, पूरी व्याख्या देख ली। आइए आपको देखिए कहानी के माध्यम से कैसे अर्थ तक पहुंचा रहे हैं, व्याख्या तक पहुंचा रहे हैं। देखिए यहाँ मन भावन कौन है? मन भावन कौन? मन को भाने वाला कौन है? कृष्ण जी हैं। अच्छा भैया, कृष्ण जी किसके मन को भा रहे हैं? ये देखिए, ब्रज ब्रज गांव के यानी ब्रजबालाओं के। किसके? ब्रज बालाओं, ब्रजबालाओं को। जितनी ब्रजांगनाएं हैं उनको, उनके लिए है। मतलब उद्धव को ये, मतलब जितनी ब्रजबाला है उनके हृदय को कौन प्रिय है? कृष्ण प्रिय है। आगे प्रश्न देखिए, सुधि माने क्या होता है? सूचना, जानकारी, याद। और देखिए ग्वालिन की झौर, झौर माने क्या हुआ? झुंड। गोपियां कैसे आ रही है? झौर झौर। और कैसे आ रही? दौड़ दौड़, दौड़ दौड़ करके। झौर झौर माने झुंड की झुंड, दौड़ दौड़ करके। और एक नया शब्द है, यूनिक शब्द है, पौरी। पौर माने डेवढ़ी। नंद बाबा की डेवढ़ी पे आ रही है, अर्थात नंद बाबा के घर आ रही है। अच्छा, उझा की उछल उछल करके। पद पैर, कंज माने कमल। पद कंज रूपक, रूपक के माध्यम से। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप पास पास लिखे रहे, जान लीजिए रूपक के माध्यम। मैंने चरणवत या चरण कमल के पंजों पर उछल उछल करके। टेक टेक माने देख देख करके। पाती, पाती माने चिट्ठी। छोहना माने, उसे छोह माने प्रेम है, लेकिन छोहना माने एक प्रकार समझे व्याकुलता, कृष्ण के प्रति व्याकुलता, आतुरता, व्यग्रता। और ये तो आप समझिए, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहान शबे लगी। बच्चों आपको समझ में आया होगा। जहां अतुलित प्रेम हो, असीमित प्रेम हो, वहां ये सब चीजें जायज है। जब हम लोग नरदेही हैं, हमारी ये हाल है भौतिक प्रेम में, तो यहां तो आत्मिक रूप से सब जुड़े हैं। त्याग, समर्पण, इसके बिना प्रेम अधूरा होता है। कितने भी बड़े आप सहृदयी हो, कितने भी बड़े प्रेमी हो, अगर आप में त्याग नहीं है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। समर्पण होना चाहिए। या गोपियों का समर्पण अनूठा है। इसलिए तमाम साहित्यकारों ने, तमाम कवियों ने अपनी कविताओं में बद्ध किया है इस कथा को। यहां संकीर्णता नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं है, विशालता है। अच्छा, कुछ मंदबुद्धि सोचते हैं कि कृष्ण को अपने ढंग में कहते हैं। अरे भैया, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को के लिए हो प्रेमी, जैसे मान लो कोई नायक नायिका को प्रेम कर रहा है, तो यार नायक नायिका को प्रेम कर रहा है तो वो नायिका के लिए नायक और नायिका, नायक के लिए वो नायिका। लेकिन बाकी सब क्या करेंगे? उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, जलेंगे, उसे नफरत करेंगे। और यहां जितने बालक, वृद्ध, युवा, युवती, बूढ़े, जवान जितने हैं, सब कृष्ण के दीवाने हैं, सब कृष्ण के दीवाने हैं, कृष्ण के फैन हैं। आदर्श प्रेम है। क्योंकि कृष्ण कोई मामूली व्यक्तित्व तो नहीं है, ब्रह्म है। कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म के लिए व्याकुल होना आत्मा का परम धर्म, परम कर्तव्य है। ये सदैव उसी का स्मरण करती है। बच्चों, बहुत लंबे व्याख्यान से नहीं जोड़ रहे हैं आपको अब समझ में आया होगा। एक बार वाचन कर देना, फिर से देख लीजिएगा, और कहीं कोई त्रुटि होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पुनः हम उपस्थित होंगे, प्रयास करते हैं कमेंट की गुंजाइश नहीं होगी।
कि भेजे मनो भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी काहे रत्न ना करे गुआरिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहा न शबे लगी। अगर बार बार पढ़ेंगे बच्चों तो याद भी हो जाएगा और अर्थ तो अपने आप आ जाएगा। हर शब्द की अगर जानकारी हो गई तो अर्थ अपने आप याद हो जाएगा। अगर बच्चों मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा हो और आपके जहन में मेरे विचारों ने छुआ हो, आपको हृदयस्थ हो गए हो ये भाव, तो हमारे प्यारे से चैनल सरस्वती क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मित्रों में शेयर करिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ। कल आपसे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।